नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के फर्रुखाबाद से करेंगे, जहां पर हिंदू महासभा द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। दुर्वासा ऋषि आश्रम से शुरू हुई यात्रा में 251 कावड़ियों ने भाग लिया और पांडेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। यात्रा पांचाल घाट से मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। कई हिंदू संगठनों की सहभागिता से यात्रा भव्य बनी। यह यात्रा सनातन आस्था का अद्भुत संगम रही है। भगवान भोलेनाथ की यात्रा, यद्यपि इसमें कावड़ की संख्या 251 रखी गई, लेकिन और भी संख्या बढ़ गई थी और इसमें भक्तों की संख्या की तो गिनती नहीं थी। लगभग हजारों की संख्या में भक्त थे। ये भगवान भोलेनाथ की कावड़ यात्रा हमारी सनातन परंपरा से, अनादिकाल से हम लोग सनातन धर्मी गंगा जी से जल लेकर के पैदल भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करते हैं, क्योंकि जलधारक प्रियो शिव, भगवान भोलेनाथ को जलधारा अधिक प्रिय है, सबसे अधिक जलधारा प्रिय है। तो सनातन धर्म में जो परंपरा पड़ी आ रही है, हम सब लोग भगवान भोलेनाथ को श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, राष्ट्र के अभ्युदय के लिए और सनातन धर्म के अभ्युदय के लिए ऐसी यात्राएं निकाली जाती है। प्रायः ये यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली गई? ये यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री दुर्वासा जी महाराज, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित, इनका भगवत दास जी नाम था, दुर्वासा आश्रम से फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध जो पांडवों के द्वारा स्थापित भगवान पांडेश्वर नाथ शिवालय, भगवान भोलेनाथ का हम लोगों ने पांडेश्वर नाथ शिवालय में आकर के अभिषेक किया। यह यात्रा सभी के लिए, विश्व के लिए मंगल के हेतु के लिए यह यात्रा निकाली गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस आशय से निकाली गई। यूपी के अमरोहा में डाक कावड़ लेने जा रही संभल के 3 कावड़ियों का सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। ये कावड़िए गढ़गंगा बज्रघाट जा रही थी। हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ है। इस दुखद घटना से कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जाँच की जा रही है। यूपी के कानपुर के धर्मगंतपुर गांव में बिजली न आने की शिकायत लेकर उपकेंद्र पहुंचे ग्रामीणों को इंस्पेक्टर की धमकियों का सामना करना पड़ा। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर उन्हें पहचान लेने की धमकी देता नजर आया। ग्रामीणों के धरने पर बैठने पर मुकदमा दर्ज किया गया। उपकेंद्र के एसएसओ ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दी, जबकि असल नाराजगी अधिकारी की धमकी से है। मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब बात करते हैं यूपी के ललितपुर की, जहां पर कस्बा बार और पुलवारा में श्रावण मास पर भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई है। नवग्रहेश्वर महादेव से शुरू होकर यात्रा विभिन्न मंदिरों तक पहुंची। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सजनाम नदी से जल भरकर यात्रा में भाग लिया। महिलाओं, बच्चों और युवाओं की भागीदारी विशेष रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में यात्रा कुंडेश्वर महादेव टीकमगढ़ तक पहुंचेगी। पूरे मार्ग में स्वागत हुआ और श्रद्धा का माहौल बना रहा। कावड़ यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है? फुलवारा से कुंडेश्वर धाम जा रही है। कितने कावड़ हैं आपके इसमें? 15-20 कावड़ हैं। सभी ग्रामवासी जा रहे हैं और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तत्वाधान में जा रही है। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह। आप भी जा रहे हैं कावड़ यात्रा में? आपका क्या नाम है? कहाँ से कहाँ जा रही है? यूपी के गाजियाबाद में कावड़ यात्रा के दौरान डीएम दीपक मीणा और एडीसीपी आलोक प्रियदर्शी ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की है। दुधेश्वर नाथ मंदिर, मेरठ तिराहा, मुरादनगर, गंगा नहर समेत कई प्रमुख स्थलों पर फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुसार श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था बेहतर बनाई गई है। पुष्प वर्षा से श्रद्धालु अभिभूत हुए और हर हर महादेव की जय घोष गूंजते रहे। यूपी के कानपुर का 300 साल पुराना रामेश्वर मंदिर इस श्रावण मास में वीरान पड़ा है। गंदे नाले की बदबू और आसपास की गंदगी से श्रद्धालुओं ने दूरी बना ली है। मंदिर के महंत के अनुसार पहले हजारों भक्त यहां आते थे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सफाई का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हालात अलग है। गंगा जलस्तर बढ़ते ही नालों का पानी मंदिर में भर जाता है। मंदिर अब उपेक्षा का शिकार है। मेरा नाम महंत केशव गिरी और इस मंदिर का नाम है रामेश्वर महादेव।
ये मुगलों के समय के मंदिर बना था। ककई ईंट का मंदिर बना, छोटी ककई ईंट नहीं होती है ये, ककई ईंट का मंदिर बना हुआ है। फिर बीच बीच में इसका जीवन भी उद्धार होता रहा है। अभी काफ़ी समय से इसका जीवन उद्धार नहीं हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है, सब गिर रहा है, सब मतलब सब धंस गया है। और कुछ लोगों ने मेन रास्ता को कब्जा कर रखा है, इसलिए पब्लिक का आवागमन भी कम हो गया है यहाँ, क्योंकि रास्ता छेका हुआ है सब पूरा मेन रास्ता, तो पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ता कि मंदिर है क्या है। सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पे पब्लिक क्यों नहीं आती है? हाँ, और ये इतना प्राचीन और कितने पुराना मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम इसका हमारे पास इतिहास है। हमने ढूंढा है मंदिर का 300 बरस, उस इतिहास में मंदिर ये दर्ज है। यूपी के हरदोई के कांवड़ यात्रा अनोखे अंदाज में निकली है। गुड्डू कश्यप ने सीएम योगी की वेशभूषा धारण कर बुलडोजर पर यात्रा निकाली। सुंदर झांकी और ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों कांवड़ियों ने राजघाट की ओर प्रस्थान किया। यात्रा में सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षाकर्मी भी बुलडोजर पर मौजूद रहे। यह यात्रा धार्मिक आस्था और सामाजिक संदेश का संयोजन बनकर सामने आई है। हमें बढ़िया लगता है, योगी आदित्यनाथ का जो काम है वो अच्छा लगता है, इसीलिए हम बुलडोजर से जा रहे हैं राजघाट कांवर लेंगे और वहाँ से वापसी आएंगे छोटे चौराहे तुरंतनाथ मंदिर में चढ़ाएंगे। ये वेशभूषा आपने किसकी तरह बना रखी है? क्या वेशभूषा हमें योगी आदित्यनाथ बढ़िया लगा, अच्छे पसंद है, मैं इसलिए हमने वेशभूषा बनाई है। यूपी के शामली के पुवारखेड़ा गांव में पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने श्री महादेव मंदिर में दर्शन कर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली 1 किलोमीटर सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा और तालियों से मंत्री का स्वागत किया। यह पहल आस्था और विकास का संगम बन गई है। मंत्री ने गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। यूपी के प्रयागराज में शहीद वॉल पर मंत्री नंदगोपाल नंदी और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने वृक्षारोपण कर अमर बलिदानियों को नमन किया है। दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई और परिसर में अमर ज्योति की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। मंत्री ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक बना। मैं आयोजक समिति को, भाई वीरेंद्र पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। अगर वहां से शुरू करते हैं हम लोग, तो सभी जाति धर्म मजहब के आजादी के दीवानों ने, जो प्रयागराज की धरती के लोग, उन सब का नाम यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। उनको याद करके हम सब ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 पेड़ माँ के नाम, उनकी सोच में जो जन कल्याणकारी योजनाएं कि 1 पेड़ माँ के नाम 140 करोड़ लोग लगाएंगे अपनी माँ के नाम से, तो 140 करोड़ पेड़ लगे। अभी आपने देखा था एक दिन हम लोगों का टारगेट था कि 73 लाख पेड़ यहीं लगाएंगे प्रयागराज में, तो हम लोग उस टारगेट को अचीव किए और पूरे प्रदेश में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिले में प्रभारी बनाए गए और लगाए गए पेड़ सभी विभागों द्वारा। तो जल, ऑक्सीजन, इन सब चीजों को संरक्षित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। पिछली जो भी सरकारें रही, चाहे लंबे समय तक कांग्रेस की, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की, अपना परिवार और परिवार से कहीं आगे निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे। सरकार ने शहीद वॉल को सजाया महाकुंभ के दौरान, मगर अब अमर ज्योति की मांग उठ रही है, तो उसके लिए क्या प्रयास? निश्चित रूप से जो मांग उठ रही है, ये जायज मांग है और आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी
कोई भी जायज मांग को पूरी करने में पीछे नहीं हटते हैं। और अभी आपने कुंभ देखा है, पूरी दुनिया ने कुंभ को सराहा है, कुंभ के मैनेजमेंट को सराहा है। निश्चित रूप से जो ये काम यहाँ की टीम ने किया है भाई वीरेंद्र पाठक जी के नेतृत्व में, इस टीम के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये लिख करके देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचाएंगे। यूपी के चंदौली के बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर अमित कुमार सिंह और सीएमएस डॉक्टर एसपी सिंह ने निरीक्षण किया है। वहीं मरीजों से दवा, भोजन और सुविधाओं पर बातचीत कर संतोष जताया गया। अस्पताल का नया भवन 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा, जिससे सभी चिकित्सा सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी और प्रशासनिक सक्रियता से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। और पहले पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय था, लेकिन अब बाबा कीनाराम कॉलेज के नाम से यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल है। और यहाँ के जो सीएमएस हैं डॉक्टर एसपी सिंह जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सुदर्शन जी में आपका स्वागत है। और अभी डॉक्टर प्रिंसिपल साहब आए थे, डॉक्टर अमित सिंह, उन्होंने टीम का मुआयना किया है, इसमें क्या करना? हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित टीम के तहत जो है 2 प्रधानाचार्य महोदय, एक डॉक्टर साहब कुशीनगर से और दूसरे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर यहाँ से यहाँ पे आज दिनांक 19 साल को दौरा किया। उन्होंने इस अस्पताल के कई जगहों का भ्रमण किया, इमरजेंसी स्टोर, यूएसजी रूम, एसएनसीओ, वार्ड, सभी जगह बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिले हैं और लोग जो है संतुष्ट, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आई। वार्डों में मरीज को जो है दवा का वितरण ढंग से हो रहा है, डॉक्टर सुबह शाम राउंड ले रहे हैं, मरीज कुल मिला के खुश हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो रही है, दवा वितरण दवा कक्ष से वितरण हो रहा है, एसएनसीयू हमारा पूरा बच्चों से भरा हुआ है और यहाँ की जनता जो है काफ़ी लाभान्वित हो रही है। कुल मिला के ये चंदौली जनपद के लिए एक बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक यहाँ पे जो मरीज परिवार की शिकायत रहती है कि बाहर की दवा लिखी जाती है। सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत बदल गया, लेकिन एक चीज़ें अभी नहीं बदल पा रही, इसको लेके क्या कहें? मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि हमारे निरंतर प्रयास से, प्रिंसिपल महोदय के निरंतर प्रयास से और हमारा जो अस्पताल के जो भी लोग हैं निरंतर इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। इसमें संख्या निरंतर जो है गिरती चली जा रही है। यदि एकाध ऐसे केस देखने को मिलते हैं तो उनको भी हम लोग बहुत जल्द दूर कर लेंगे और आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें हमारी सुचारू रूप से चलेंगी। अभी यहाँ के सीनियर डॉक्टर एसपी सिंह जी से बात हो रही थी, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जो कमियां उसको जल्द पूरी कर ली जाएंगी। कैमरामैन सतीश तिवारी जी का जिला प्रशांत सिंह। यूपी के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में सावन माह के बावजूद हाईवे किनारे मीट होटल धड़ल्ले से चलता मिला, तो वहीं विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने होटल पर छापा मारते हुए मांसाहारी खाद्य पदार्थ जब्त किए। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद मीट होटल चल रहा है, इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन के बाद होटल बंद करा दिया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। राम वीरेंद्र कुमार भारती है, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत। आज कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुर थाने पहुंचे हैं, क्या मामला है? भोजपुर थाने में पिछले कई दिनों से मेरे पास सूचना मिल रही है, यहाँ पे सावन का माह चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा और निर्देश अनुसार कोई भी मांस की दुकानें सब बंद है पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ पे थाना भोजपुर के मात्र 50 मीटर दूरी पे मांस की दुकान चल रही है, होटल रेस्टोरेंट। अब क्या मांग करते हैं आप? जिसमें मांग करते हैं वो होटल इसको सील कर दिया, बंद कर दिया है और जो इसका चालक संचालक था उसको बंद कर दिया है। तो भाई इससे गिरफ्तार वो भाग गए हैं, फरार कर रहे हैं। कितने होटल पर? होटल पे अभी एक पे छापा मारा है, लेकिन अभी 2 लोग और हैं जो भाग गए होटल में। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली संकट को खत्म करने के लिए सोफीपुर में 125-33 केवी के 2 2x40 MVA
क्षमता वाले बिजली घर का शिलान्यास हुआ है। वहीं यह बिजली घर शहर की 2 लाख आबादी को निर्बाध बिजली देगा। परियोजना की मंजूरी मुख्यमंत्री योगी और ऊर्जा मंत्री के प्रयासों से मिली है और इससे उत्तरी क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा। देखिए 125 केवीए की क्षमता का ये जो एक विद्युत उपकेंद्र यहाँ सोफीपुर पर खप्पर वाले बाबा आश्रम के पास, जहाँ पहले से 400 केवीए के एक क्षमता का बिजली घर जो पहले हम सब लोगों ने बनवा रखा है, उसके बगल में ये प्रस्तावित था। ये जो भूमि है ये उद्यान विभाग की थी, क्योंकि ऊर्जा विभाग को यहाँ कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहले उद्यान विभाग की भूमि ऊर्जा विभाग को स्थानांतरित कराई गई। उसके बाद लगभग 45 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन करते हुए यहाँ 125 केवीए का बिजली घर बनेगा। यहाँ के बिजली घर बनने का क्या फायदा होगा, संक्षिप्त में अगर बताऊँ तो ये क्षेत्र जो है लाइन पार का है। लाइन पार माने रेलवे की लाइन। अगर आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ज़्यादातर बिजली घर आसमाबाद का हो, हुसैनी का हो, सब उधरी की तरफ के बिजली घर हैं। तो वहाँ से यहाँ अगर बिजली के तार जाते हैं तो रेलवे लाइन के नीचे से जाते हैं, तब यहाँ के सभी स्टेशनों को 33 के सभी स्टेशनों को बिजली की व्यवस्था होती है, उसमें बेहद अड़चन होती है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में तिलक लगाने पर एक हिंदू कर्मचारी को परेशान किए जाने का आरोप सामने आया है। बता दें कि पीड़ित ने कहा कि मुझे 1 साल से तिलक के कारण टारगेट किया जा रहा है और परिवार डरा सहमा हुआ है। तो वहीं आरोपी अधिकारी समीर मर्सल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले पर कार्रवाई की मांग जारी है। हरिगढ़ की एएमयू का मेडिकल कॉलेज जहां पर एक हिंदू आशीष शर्मा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है उसके तिलक को लेकर। हमारे साथ आशीष शर्मा यहां पर है। आशीष, क्या बात थी और क्या पूरा मुद्दा था कि तिलक को लेकर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार? ये लगभग 1 साल पहले से ही पूर्व से चला आ रहा है मामला। तो हमने कहीं कुछ नहीं, अधिकारी हैं कह दिया होगा, लेकिन बीच में भी ये कौन है टीका वाला, तो उन्होंने कहा सर यहाँ का स्टाफ है अब मेडिकल कॉलेज से। अरे कोई भी वो बाहर हो गया, तो बोले प्लीज पंडित जी सर कह रहे हैं बाहर से आइए। तो गेट पे मैं धूप में खड़ा रहा, जो पेपर थे वो दे के चला आया। लेकिन बाद में फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर इनका ट्रांसफर हो गया। फिर एक दिन कह देना दिन ब दिन टीका बड़ा होता जा रहा है। और भी सही कई सारी टिप्पणियाँ हैं। जब हमारे ऑफिस में ऑर्डर नहीं है तो कैसे आ गए आप, सीट पे कैसे बैठ गए? हमें सप्लायरों को रोकने का कार्य कर रहे हैं, अपने यहाँ चाय नाश्ता करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई कि मेरे टीकों को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं? अब दर्ज क्या, आज मैंने लिखित में दिया है। आज वाइस चांसलर महोदय, रजिस्ट्रार साहब हैं, प्रॉक्टर महोदय हैं, सीएमएस साहब हैं, एमएस साहब हैं, सबको मैंने अवगत कराया कि कॉपी सबको सबमिट की है। क्योंकि वाइस चांसलर मैडम आई थी तो मीडिया कर्मी भाइयों ने उन्होंने की। लेकिन मैं बता दूं, जैसे वाइस चांसलर मैडम कह रही थी कि हमें अवगत कराना था, हमें बताना था सीधे प्रेस वार्ता की, तो मैं बता दूं कि मैंने कोई रिपोर्ट वैसे तो दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन मिलने के लिए 8-10 दिन पहले रजिस्ट्रार महोदय को और वाइस चांसलर मैडम को एक एप्लीकेशन सबमिट करके आया। उसका कोई जवाब नहीं आया, तब मीडिया कर्मी भाइयों को मैंने बुलाया है। आप कह रहे थे कि आपका परिवार भी डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ है। वो कह रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, नौकरी को भाड़ में जाने दे, कुछ उल्टा सीधा हो गया। तो इसीलिए मैंने अपने बचाव के लिए आज एप्लीकेशन दे दी है अपने जो भी आला अधिकारी हैं। अब जो भी मामला होगा वो देखा जाएगा, अभी तो अधिकारियों के बीच में मामला। तो देखिए, आशीष का कहना है साफ तौर पर कि इसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। इनका पूरा परिवार डरा हुआ है और नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के मेरठ से खबर है, जहां छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ है, जहां मेरठ का बदर सिद्दीकी इसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और आशा नेगी के लापता होने से मामला और गंभीर हो गया है। बता दें कि बदर हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण करा कर खाड़ी देशों में भेजता था। तो वहीं पीड़ित परिवार ने बदर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से कई बार गुहार लगाई है। तो इन लड़कियों को लव जिहाद धर्मांतर में फंसाया गया, इनसे और लड़कियां भी फंसवाई गई होंगी इन्हें ब्लैकमेल कर करके। और ये जो लड़की है नेगी परिवार की, ये लड़की को जो है पहले इसे फंसाया लव जिहाद में। यहीं का जो सिद्दीकी है लड़का, वो जिम ट्रेनर बताया गया। तो जिस एंगल पे जिम ट्रेनर के साथ कितनी लड़कियां उसके जाल में थी, 2018 से इस परिवार का संपर्क नहीं है। उस लड़की से पहले व्हाट्सएप पे बात होती थी, लड़ाई झगड़ा करा, मारपिटाई करी उसके साथ। उन्होंने अपने घर वालों को संपर्क करा तो उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया। सारी उसके जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल आया, जब इन्हें पता लगा कि वो भी उसके कब्जे में वो चला रहा है, तो ये लोग गए 2018 में अपनी बेटी को ढूंढने गए सिविल लाइन थाने में। जो इंस्पेक्टर साहब थे वो भी सिद्दीकी थे। उसके साथ साथ आप देखिए, इसका जो सिद्दीकी है लड़का यहाँ का बाबर सिद्दीकी, इसकी जो जीजा है वो कोई मजिस्ट्रेट बता रहे हैं, उन्होंने भी पूरा संरक्षण उस समय दिया। तो ये तार केवल पैसों का है, फंडिंग का है। विदेशों से जो फंडिंग आई उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं जो इस रैकेट को ऑपरेट
ऑपरेट करा रहे हैं, इन हिंदू लड़कियों की जो आवाज़ है इनके परिवार की उसे दबा रहे हैं। और आज वो लड़की किस ब्रीफकेस में बंद है, कहाँ उसे मार काट के डाल दिया गया है। यूपी के गाजियाबाद मोदी नगर से खबर है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से चैन, तमंचा और बाइक बरामद किया गया। वहीं आरोपी का साथी फरार है। मामले में घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और फरार साथी की तलाश जारी है। 20 जुलाई 2025 की रात्रि लगभग 3:30 बजे पूर्व से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा बुदाना रोड मोदीनगर पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान सामने से एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें संदिग्धता के आधार पर रुकने का इशारा किया गया। वहाँ न रुकते हुए ये पास में ही एक रास्ता भागने का इन्होंने प्रयास किया, जहाँ इनकी बाइक फिसल के गिर पड़ी। वहाँ से भागते हुए इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। घायल बदमाश से पूछताछ में इसने अपना नाम संदीप पुत्र सुनील, जो कि सीमापुरी दिल्ली का रहने वाला है, बताया तथा इसने यह बताया कि दिनांक 3 जुलाई 2025 को मोदीनगर में ही इसने एक ई रिक्शा में सवार महिला से चैन स्नैचिंग की घटना कारित की थी। बदमाश के कब्जे से लूटी गई चैन तथा असलहा व कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की गई तो उसके खिलाफ गाजियाबाद व दिल्ली में लूट, स्नैचिंग व नकबजनी आदि के 32 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर में गन्ने के खेत में कावड़ियों का शव मिलने में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के थाना नेहटोर का है, जहां थाना क्षेत्र के गांव फुलसंदा में फुलसंदे वाले बाबा के आश्रम के पीछे गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रविवार सुबह खेत में काम कर रहे किसानों ने शव को देखकर गाँव के प्रधान को सूचना दी। प्रधान द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर नेहटौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया। घटना की जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान फुलसंदा ने थाना नेहटौर को एक सूचना दी कि कांवड़ वेश में एक अज्ञात व्यक्ति का शव फुलसंदा आश्रम से कुछ दूरी पर एक गन्ने के खेत में मिला है। सूचना मिलते ही थाने की फोर्स तत्काल मौके पहुंच गई। मौके पर आने के बाद देखा गया कि जो व्यक्ति मृत अवस्था में है, इसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई जाहिरा चोट नहीं है। शव का पंचायतनामा करने के बाद पीएम हेतु बिजनौर भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आरओ और एआरओ परीक्षा को नकल विहीन और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 12,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे और नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी, साइबर कैफे और लोकवाणी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल के साथ साथ जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों और प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करे। तो वहीं परीक्षा केंद्रों के गेट पर ही सघन तलाशी अभियान भी अब चलाया जाएगा। आरओ की परीक्षाएं इस जनपद में भी हो रही हैं। 29 सेंटर निर्धारित किए गए हैं और लगभग 12,000 बच्चों के परीक्षा केंद्र बने हुए हैं। आयोग से उसका समन्वय पर्यवेक्षक भी आ गए हैं। आज सारे केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की बैठक होगी, जो भी आयोग के निर्देश में परीक्षा संचालन के लिए, और चीफ सेक्रेटरी सर ने भी VC लेकर सबको जो निर्देश दिए हैं वो निर्देशों के अनुपालन सबसे 100% कराकर एकदम पारदर्शी तरीके से नकल विमुक्त एग्जाम कराए जाने के लिए प्रतिबद्धता सबको कमिटेड की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर से है। आपको बता दें कि जहां देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चल रही है, सभी सुरक्षा एजेंसियां इस यात्रा को सफल बनाने में रात दिन लगी हुई है, तो वहीं जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चल रही है, जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभाव होता है और इस कावड़ यात्रा का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का जनपद मुख्य मुजफ्फरनगर माना जाता है। और एक और जहां सभी सुरक्षा एजेंसियां कावड़ यात्राओं को सफल बनाने के लिए रात दिन अब जुटी हुई है, लेकिन जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
कहीं कावड़ सेवा शिविरों में जिहादी चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और ताजा मामला मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक दलित महिला पशुओं को चारा लेने के लिए जंगल में गई थी और वहीं पहले से घात लगाए बैठे जिहादी मोहम्मद साकिब ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। किसी तरह महिला अपनी जान बचाकर वहां से भागी और अपने परिजनों को आप बीती बताई। और जैसे ये सूचना क्षेत्र में फैली तो लोगों में आक्रोश फैल गया। एक और कावड़ यात्रा चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर जिहादी की वजह से माहौल खराब होते होते बाल बाल बचा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्काल जिहादी मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार कर लिया और उसको कानून का पाठ पढ़ाते हुए गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। आज दोपहर को थाना भोपा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी 35 से 40 साल की लगभग उम्र है, उसने जो आरोप लगाया कि एक युवक 20-22 साल के युवक ने उसके साथ छेड़खानी की और गलत काम करने का प्रयास किया। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल सख्त और सुसंगत धाराओं में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टीम गठित करके तत्काल जो है अभियुक्त की जो गिरफ्तारी की गई। जो इसमें अभियुक्त है उसका नाम शाकिब पुत्र मेहरबान है, ये नंगला बुजुर्ग का रहने वाला है। इसको तत्काल थाना पुलिस भोपा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है। वो जब अपने खेत पे जा रही थी तो इसने जो है उसका पीछा किया, पीछा करके उसको पकड़ा और गलत काम करने का प्रयास किया और जैसे इसको जो है तत्काल जो है भोपा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।